हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। 2020 क्लासेस हम आपको फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की ओर ले चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको रोज़ अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में 5 या फिर 10 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम आपको फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों बताते चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आपको हर चैप्टर जो आपकी 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, जो आपकी 29 अप्रैल को होगी, उसमें आने वाले हर प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको अपने वीडियोज़ में करवा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं और चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी टीम द्वारा 8 मॉडल पेपर तैयार किया गया है। 8 मॉडल पेपर तैयार किया गया है। कितने मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर, जो आपकी 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय की परीक्षा से एकदम मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन 8 मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनका मूल्य मात्र आपका 299 रुपये है। कितना है बच्चों? 299 रुपये। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे मॉडल पेपर को खरीद कर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आप जो 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व आसानी से कर लेंगे। अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट करके हमसे मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी घन का आयतन 512 घन मीटर हो तो घन की भुजा का मान बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चंस बच्चों आपका नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका क्षेत्र मिति पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में या फिर वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 512 घन मीटर हो तो घन की भुजा का मान बताइए। यदि किसी घन का आयतन 512 घन मीटर हो तो घन की भुजा का मान बताइए। देखिए, हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है बच्चों। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? a क्यूब होता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो के बीच बीच में बोलती रहती हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि हम जो आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं आप उनको नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए, घन का आयतन क्या होता है बच्चों? a क्यूब होता है। a क्यूब होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें घन का आयतन कितना दिया गया है बच्चों? 512 घन मीटर। तो घन के आयतन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 512 बराबर a क्यूब। a क्यूब का मतलब है a का मान, a का मतलब है भुजा। क्या मतलब है बच्चों? भुजा का घन। क्या है? भुजा का घन। a का मतलब यहाँ पे क्या है? भुजा है। तो देखिए, भुजा का घन बराबर 512। तो आपको पता होना चाहिए 512 किसका घन है बच्चों? 8 का। किसका घन है? 8 का घन बराबर a का घन, यानी किसका घन? भुजा का घन। तो देखिए, घन से घन आपका क्या हो गया? कट गया। तो a बराबर कितना आ गया आपका? 8 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 8 मीटर। तो घन की भुजा का मान कितना आ गया? 8 मीटर। तो आप लोग ये जो सोच रहे होंगे कि 512 8 का घन कैसे हुआ, देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे निकाल लीजिए। देखिए, 512 लिखिए, अब 2 से काटिए। देखिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2।
दो एकन्नम दो, तो देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, क्योंकि घन में कितने कितने का पेयर बनता है बच्चों, 3 3 का। देखिए 3 3 का 2 2 का मतलब 3 3 का 2 का कितना पेयर बन गया 3, तो तीनों में से 1 1 2 उठा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 8। तो 512 किसका घन हो जाएगा बच्चों, 8 का घन हो जाएगा। हम आपको रोज नए नए क्वेश्चंस करा रहे हैं, और अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे तो जो आपकी परीक्षा 29 अप्रैल को होगी, कितने अप्रैल को होगी बच्चों, 29 अप्रैल को, हम ये जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट सीरीज में करवा रहे हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इसीलिए हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको रोज 10 या 15 क्वेश्चन की सीरीज करवाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते होंगे। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि P का 50% Q का 60% हो तो P अनुपाते Q का मान बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P का 50%, यदि P का 50% बराबर Q का 60% हो तो P अनुपाते Q का मान बताइए। देखिए कह रहा है P का 50% बराबर किसके हो, Q का 60% के बराबर है। किसके बराबर है, Q के 60% के बराबर है। अब हम जानते हैं का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। क्या होता है गुणा, तो P का मतलब गुणा 50/100 बराबर Q का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा बटे 100। तो देखिए 100 से 100 आपको क्या हो गया, कट गया, इक्वल पे रहता है तो मैंने आपको बताया कट जाता है तो ऊपर नीचे, ये 0 से 0 कट गया तो आपका क्या बच गया, 5 गुणे P बराबर Q गुणे 6। हमसे पूछा क्या है कि P अनुपाते Q का मान बताइए। क्या बताइए, P अनुपाते Q का मान बताइए। तो Q को उधर ले आते हैं और P को 5 को कहाँ ले जाते हैं, उधर। P बटे Q बराबर 6/5। हम इसको लिख सकते हैं P अनुपाते Q बराबर 6/5, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। क्या होता है बच्चों, अनुपात ही होता है। तो P अनुपाते Q बराबर कितना आ गया आपका, 6/5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6/5 आ गया। हम आपको अपने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाते हैं, इसमें हम आपको हर चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस पर लगातार बने रहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 50, 76, 49 में 7,5 के स्थानीय मान का योगफल बताइए। संख्या 50, 76, 49 में 7,5 का स्थानीय मान का क्या बताना है हमें बच्चों, योगफल। तो देखिए पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 50, 76, 49, किसका किसका, 7 और 5 का, 7 का निकालेंगे। देखिए 7 गुणे 7 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7,000। फिर 5 वाला देखेंगे, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 5 जीरो, बराबर 5 लिख के कितने जीरो बच्चों, 5 जीरो। इनका क्या पूछा है हमसे, योगफल पूछा है। तो योगफल बराबर 5 लिख के 5 जीरो, फिर 7 लिख के कितने जीरो बच्चों, 3 जीरो। इनको जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 0 7 0 5, तो जोड़ने पर कितना आया आपका, इतना आ गया। देखिए आप क्वेश्चंस को ये देखकर ये मत सोचा करिए कि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो यही सिंपल क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए। हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं उसको एक बार देखिए, फिर अपने से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि राम किसी काम को 30 मिनट में तथा श्याम उसी काम को 40 मिनट में कर सकता है, यदि राम किसी काम को 30 मिनट में तथा श्याम उसी काम को 40 मिनट में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम किसी काम को 30 मिनट में तथा श्याम उसी काम को 40 मिनट में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में करेंगे। तो देखिए ये आपका किस टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चों, वर्क एंड टाइम। किस टॉपिक का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम। यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो समय होता है वो कार्य क्या क्या होता है, जो कार्य होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए राम और श्याम कितने दिन में मिलकर करेंगे ना, यही हमसे पूछ रहा है, राम प्लस श्याम कितने मिनट में करेंगे। देखिए राम कितने मिनट में कर रहा है 30, तो 1/, क्या हो जाएगा 30, और श्याम कितने मिनट में कर रहा है 40, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/40 हो जाएगा। बराबर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 120, कितना आ जाएगा 120। तो देखिए 3 चौके 12, यहाँ पे आ गया कितना आपका 4 + 4 × 12, जोड़ेंगे कितना आ गया 4 × 3 = 7/120, कितना आ गया बच्चों 7 × 3 = 7/120। तो राम प्लस श्याम बराबर ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120/7, क्या आ जाएगा बच्चों 120/7। अब भाग दीजिए इसका, 7 का भाग किस में देते हैं 120 में। तो देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, कितना बच गया आपका 5 × 7 = 49, कितना शेष बचा आपका 1, कितना शेष बचा 1। तो राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे, राम प्लस श्याम मिलकर उस काम को बच्चों 17 सही 1/7 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 17 सही 1/7 मिनट में कर लेंगे। कितने मिनट में कर लेंगे 17 सही 1/7 मिनट में कर लेंगे। देखिए बच्चों मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप हमारे द्वारा कराए गए हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हों तो स्टार का मान बताइए। हमसे बोल रहा है कि यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। स्टार का मान बताना है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताना है, स्टार का मान बताना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम बताती हूँ। 3 के विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ये आपके 3 के विभाज्यता का नियम है। क्या है बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, नियम कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, मतलब जो भी संख्या में दी गई है और पूछ रहा है कि बताइए क्या ये 3 से विभाज्य है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए। अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 157 स्टार 234, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि यह संख्या 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। देखिए इनको जोड़िए, 5 1 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4 प्लस स्टार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए 5 1 6 6 7
13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 कितना हो गया बच्चों 18 4 22 प्लस स्टार 22 तो 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 22 में क्या जोड़ दे कि ये 3 से कट जाए। अगर पहला ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन क्या है 0, 22 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम 22 में सेकंड ऑप्शन ट्राई करें क्या जोड़ते हैं 1, क्या जोड़ते हैं स्टार की जगह पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे आप 22 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा। तो क्या ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये भी हमारा पहला और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। आपका थर्ड ऑप्शन है 2। अगर हम 22 में 2 जोड़ें क्या जोड़े 22 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा बच्चों 24, ये क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार का मान क्या आ गया बच्चों आपका 2, क्या आ गया 2। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए इतना बड़ा लेकर गई हूँ, लेकिन जब आप अगली बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देख करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने लायक नहीं है। आप इनको अपने से जोड़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए जो 3 जिसको रखने पर ये 3 से कट जाए वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे सही कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। बच्चों मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमारे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में आपको हर चैप्टर का मोस्टली हर चैप्टर का कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मैं उन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स दोनों बताती चल रही हूं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखते होंगे। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाया करिए। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं, फिर आप दूसरे चैनल पर गए, वहां भी आपने ऐसे किए, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जिस चैनल से देख रहे हैं उसी चैनल पर देखिए और उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप उस पर टाइम देंगे तो आपको वो समझ में जरूर आएगा। और मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बच्चों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो देखिए आप क्वेश्चन को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आखिर मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर सही आ जाए। देखिए जैसे कल मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। क्या होता है बच्चों खरीदना। आप अगर किसी दुकान पर गए और आपने 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, क्या खरीदा आपने 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी। तो जब आपने वो 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, आप घर पे आए और आपकी दीदी ने पूछा इस चॉकलेट का क्या बताओ तुम हमें क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ बच्चों क्रय मूल्य। तो आप तो सोचेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों खरीदना। मतलब आपकी दीदी आपसे पूछ रही है कि ये जो चॉकलेट तुम खरीद के लाए वो तुम्हें कितने रुपए की मिली। तो कितने रुपए की मिल रही है बच्चों 5 रुपए की चॉकलेट मिल रही है। तो क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा बच्चों आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। क्या होता है बच्चों बेचना। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 25 CP क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हम किससे डिनोट कर सकते हैं CP से, और विक्रय मूल्य को किससे डिनोट कर सकते हैं SP से 20 SP। तो अब देखिए SP को इधर ले आते हैं और 25 को किधर ले जाते हैं उधर। तो CP बटे SP बराबर आपका हो जाएगा 20 बटे 25। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 20 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 25 रुपए। यानी आप कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद कर लाए और कितने रुपए में बेच रहे हैं 25 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस सौदे में आपको क्या हो रहा है, आप किसी दुकान पर गए और आपने 20 रुपए का पेन खरीदा। कितने रुपए का पेन खरीदा 20 रुपए का। फिर आपके दोस्त ने देखा बोला कि पेन तो बहुत अच्छी
है, मुझे दे दो। तो आपने कहा कि मैंने इसे 20 रुपए का खरीदा है, पर मैं तुम्हें कितने में दूंगा, 25 रुपए में। तो आपको 5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है बच्चों, 5 रुपए के लाभ पर आपने वो पेन अपने दोस्त को बेच दी। तो देखिए हम जानते हैं लाभ बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 25 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 20 रुपए। तो लाभ कितना आ गया आपका, 5 रुपए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत, तो जाहिर सी बात हमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, फिर हमें क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो चलिए हम इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज, लाभ आपका 5 है, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 20 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10। तो आपका लाभ कितना आ गया बच्चों, लाभ परसेंटेज कितना आ गया, 25%। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाभ को पी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, पी से। इसीलिए मैंने जहां जहां पे लाभ आया है वहां पे क्या लिखा है, पी। अगर हानि होती तो उसको हम क्या कहते हैं, मैं आपको यही बता दे रही हूँ, अगर हानि होती तो उसे हम लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लॉस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से रिप्रेजेंट करते। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है। उस ब्याज की दर कितनी है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस ब्याज की दर कितनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट क्यों करती हूँ। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन को जितनी बार हो सके आप उतनी बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा कि आखिर मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, मुझे दिया क्या है। तो आप क्वेश्चन को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ने का प्रयास किया करिए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए समय कितना दिया गया है आपको बच्चों, 6 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। और हम राशि कितना मान रहे हैं, माना मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, माना मूलधन इज इक्वल यक्स। कितना मान ले रहे हैं, यस। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसी राशि का कितना है, 9/25 है। कितना है, 9/25 है। तो यक्स का 9/25, ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज, यानी 9x/25। ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब हमको दर निकालना है, तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है, आप हमारे वीडियोस में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए, ताकि आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स दोनों को नोट करते हुए चलिए। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 9x/25। 9x/25। मूलधन कितना हम माने हैं, x माने हैं। दर कितनी है, यही हमसे क्या किया है, पूछा है, इंटू 6/100। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। अब ये नहीं कटेगा, 25 चौकी कितना हो जाएगा आपका 100। तो आपका क्या बचा बच्चों, 3x इज इक्वल यक्स इंटू दर इंटू 2/4। ये आपका बचा है। तो देखिए यक्स से यक्स कट गया, 2 दूनी 4, तो आपका बचा 3
बराबर दर बटे 2, क्या बचा 3 बराबर दर बटे 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मानेंगे तो दर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका दर बराबर आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो आपकी दर कितनी आ गई, 6%। कितनी आ गई बच्चों, 6% आ गई। तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराया मत किया करिए कि इतना आखिर इसमें हम क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ गया है, हम सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़िए और समझिए कि आखिर उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को भी सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो देखिए मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा दे रही हूँ। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, उस ब्याज की दर कितनी है। तो समय हमें जो जो हमें दिया था पहले हमने वो लिख लिया। समय कितना दिया था, 6 वर्ष, और हमसे पूछ क्या रहा था, दर पूछा जा रहा था। हमने मूलधन कितना मान लिया बच्चों, यक्स। फिर बोल रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है। हमने राशि अगर यक्स मान ली तो साधारण ब्याज उसी राशि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यक्स का 9/25 यानी साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, 9x/25। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज हमारा 9x/25 था, मूलधन हमारा यक्स था, दर हमसे पूछा था और समय कितना दिया गया था, 6। फिर हमने काट के हमारा दर कितना निकला बच्चों, 6%। कितनी दर निकली आपकी, 6% निकली। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चों कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1485/4356 का सरलतम रूप बताइए। 1485/4356 का सरलतम रूप बताइए। अब आप सोच रहे हैं कि इसको काट दें, लेकिन ये कटेगा तो है नहीं। फिर आप सोचेंगे डेसिमल में ले जाएं, किस में ले जाएं बच्चों, डेसिमल में। लेकिन वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1485,4356 का एलसीएम HCF निकालेंगे, का मासा क्या निकालेंगे, मासा। जब आप इनका मासा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा बच्चों, 99। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो मैं आपको जो बता रही हूँ आपको वही मेथड यूज करना है। आप जो भी दिया रहे उनका, उन दोनों को क्या निकाल लीजिए, मासा। फिर आपका मासा कितना आ गया, 99 आ गया। आप इसको निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए इसका मासा कितना आ गया आपका, 99 आ गया। तो 1485, अब 99 से दोनों कट जाएंगे, 1485 भागे 99, 4356 भागे 99। तो देखिए जब आप इनका भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 15/44। क्या आ जाएगा, 15/44। आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछिएगा वो आपको डेसिमल में बताएगा, लेकिन इस रूप में नहीं बता पाएगा। तो आप कोई कहेगा कि 1485/4356, 1485/4356 का सरलतम रूप 15/44 होगा। तो आपके आसपास जो आपके भैया दीदी सर लोग उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योगफल 13 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम। तो सबसे नया शब्द है आपके लिए इस क्वेश्चन में, व्युत्क्रम। इसका मतलब होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है, उल्टा, इनवर्स। क्या होता है, उल्टा या फिर इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 दिया गया है और योग कितना दिया गया है, 13। तो कह रहा है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्या बताइए, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो देखिए हम संख्याएं क्या मान ले रहे हैं बच्चों, x, y। माना संख्याएं बराबर x, y है। क्या है, x, y है।
जिनका गुणनफल कितना दिया गया है, यक्स इंटू वाई बराबर कितना मिला है हमें 36, और यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 13। कितना है बच्चों 13। फिर हमसे पूछा क्या है कि 1/यक्स प्लस 1/वाई का क्या बताइए, मान बताइए। ये हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 1/यक्स प्लस 1/वाई का मान बताना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन दोनों को क्या हो जाएगा गुणा। तो देखिए यक्स का भाग यक्स में करेंगे, यक्स से यक्स कट गया, क्या आ गया वाई। फिर वाई का भाग वाई में करेंगे, वाई से कट गया, क्या आ गया यक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई अपान एक्स इंटू वाई। क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई अपान यक्स इंटू वाई। तो देखिए यक्स प्लस वाई अपान कितना है आपका 13। कितना है बच्चों 13, और यक्स इंटू वाई कितना है 36। कितना है 36। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया 13/36। इसका एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, व्युत्क्रम का योग बराबर व्युत्क्रम का योग बराबर योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल। ये आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। योग दिया रहेगा हमें, गुणनफल दिया रहेगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के आपका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूलों को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। क्वेश्चन है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। देखिए क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ा करिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जब आप लग के पढ़ेंगे तो आपको क्यों नहीं आएगा। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आपको आएगा ही आएगा, बस आपको उस पर टाइम देने की ज़रूरत है, उस क्वेश्चन पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैथ बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैथ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो अगर आप इस पे टाइम देंगे तो आपको ज़रूर आने लगेगी, और जब आपको मैथ आने लगेगी तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो जैसा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर आज नोट कर लीजिए। जब किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करें बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड में। किस में चेंज करें, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना हो बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड में। किस में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, तो आप उस किलोमीटर प्रति घंटा वाले वैल्यू में क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखिए 90 का इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर, देखिए 18 पंजे 90, तो कितना आ गया 5 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया बच्चों, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो 90 को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हर वीडियो को देख रहे होंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। हम आपको हर चैप्टर का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी जो 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।